साथियों, आज हम इंटरनल कंबशन इंजन में जो डिफरेंट टाइप के एयर क्लीनर प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इंटरनल कंबशन इंजन में सिलेंडर में वायु या वायु प्लस फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। डीजल इंजन में अकेले वायु सिलेंडर में जाती है तथा उसको कंप्रेस किया जाता है तथा पेट्रोल इंजन में वायु व पेट्रोल के मिश्रण को सिलेंडर के अंदर वाल्व के थ्रू, इनटेक वाल्व के थ्रू भेजा जाता है। मिश्रण के रूप में जाने वाली वायु तथा मिश्रण के साथ जो वायु जाती है वो शुद्ध होना अति आवश्यक है। कृषि से संबंधित सभी मशीनें फार्म पर चलाई जाती हैं। फार्म पर वायु में धूल का होना स्वाभाविक है, क्योंकि खेतों में धूल उड़ती रहती है। धूल से मिली वायु सिलेंडर में जाकर पिस्टन, सिलेंडर तथा पूरी मशीन को नष्ट कर देती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन पैदा करती है। फ्रिक्शन पैदा करने से धीरे धीरे इंजन में घिसावट हो जाती है। परिणाम स्वरूप इंजन की दक्षता व आयु प्रतिदिन घटती रहती है। इंजन ऑयल में धूल के कण मिल जाने से इंजन और भी खराब हो जाता है। इंजन के सिलेंडर में शुद्ध वायु को भेजने के लिए कई तरह के यंत्र लगाए जाते हैं। ऐसे यंत्र जो सिलेंडर के अंदर शुद्ध वायु भेजते हैं वे वायु शोधक या एयर क्लीनर कहलाते हैं। एयर क्लीनर के गुण क्या है? अच्छे वायु शोधक में निम्न गुण होने चाहिए। पहला है, वायु शोधक की कार्य क्षमता अधिक होनी चाहिए तथा ऐसा वायु शोधक यूज करें जो देखभाल की आवश्यकता है जिसमें कम से कम पड़े, मतलब उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। वायु के प्रवेश में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है गुण उसमें, अधिकतम धूल कणों को वायु में से शीघ्रता से निकालने वाला होना चाहिए, मतलब उसकी फिल्टरेशन कैपेसिटी अधिक होनी चाहिए तथा वो मजबूत होना चाहिए। वजन भी उसका कम होना चाहिए तथा बनावट में बहुत ही सुगम तथा सरल हो, जिससे इजीली उसको रिप्लेस कर सके। अब हम टाइप्स ऑफ एयर क्लीनर के बारे में बात करेंगे। आजकल निम्न प्रकार के एयर क्लीनर प्रयोग किए जाते हैं। पहला है ड्राई एयर क्लीनर, दूसरा होता है ऑयल सोक्ड टाइप एयर क्लीनर, चौथा है ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर। पहले हम ड्राई टाइप एयर क्लीनर के बारे में बात करेंगे। यह वायु शोधक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है। धूल के कण वायु कणों से लगभग 2000 गुना भारी होते हैं। इस यंत्र में वायु के प्रवेश के बाद वेन्स द्वारा काफ़ी वृत्ताकार सर्कुलर मोशन में घुमाई जाती है। अतः सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भारी धूल के कण केंद्र से दूर फेंक दिए जाते हैं, जो ग्रीस की प्लेट पर चिपक जाते हैं और वायु शुद्ध रूप से अपने इंजन को मिल जाती है। इस प्रकार के वायु शोधकों की दक्षता काफ़ी कम होती है और वायु भी कम शुद्ध होती है। ये सस्ते होते हैं, लेकिन पूरी तरह हवा को फिल्टर करके नहीं बेच पाते। नेक्स्ट टाइप का वायु शोधक होता है ऑयल सोक्ड टाइप। इसके बाद इस प्रकार के वायु शोधक एक खोखले बेलन के रूप में होते हैं, जो ऊपर व नीचे बंद होता है तथा इस खोखले बेलन के बीच में तेल से भीगे कपड़े या एलिमेंट के रूप में लगे रहते हैं। वह दोनों ओर वायु के प्रवेश व आउटलेट द्वार होते हैं।
प्रवेश द्वार से वायु यंत्र में प्रवेश करती है तथा तेल से भीगे एलिमेंट से गुजरती है, जहां वायु में से धूल के कण तेल के भीगे कपड़े द्वारा सोख लिए जाते हैं तथा शुद्ध वायु निर्गम द्वार से निकलती हुई इंजन के सिलेंडर में पहुंच जाती है। तेलीय एलिमेंट को गैसोलीन से समय समय पर साफ करते रहना चाहिए व तेल के रूप में हल्के तेल का प्रयोग करना चाहिए। इसकी कार्य क्षमता डाई एयर क्लीनर के कंपैरिजन में अधिक होती है, जिसके कारण इसका प्रयोग कुछ अधिक किया जाता है। पहले वाले का सबसे कम, इसका कुछ ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वायु शोधक स्थिर इंजनों इत्यादि जो अधिक गंदी वायु में प्रयोग नहीं किए जाते में प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर के गीले कपड़े से धूल के कण वायु शोधक में प्रवाहित करके अलग किए जाते हैं। अधिक धूल एकत्रित होने पर इसे मिट्टी के तेल से एलिमेंट को धो लेते हैं और दोबारा साफ करके लगा देते हैं। तीसरा टाइप का एयर क्लीनर है ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर। इन वायु शोधकों का आजकल ट्रैक्टरों में अधिक प्रयोग किया जाता है। इन वायु शोधकों की तली में तेल भरा रहता है। वायु शोधक के बीच में लगी नली द्वारा धूल कणों सहित अशुद्ध वायु यंत्र में प्रवेश करती है। यहाँ ये तेल में होकर 180 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर मुड़ जाती है। इस प्रकार अधिकांश मिट्टी के कण तेल में ही रह जाते हैं और धीरे धीरे यंत्र की तली में बैठ जाते हैं। हवा को यंत्र से बाहर निकालने के लिए आउटलेट लगा होता है। इस द्वार से निकलते समय भी हवा फाइबर्स फिल्टर से गुजरती है और ये धूल के कण भी नीचे तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार निकास द्वार से निकलने वाली वायु शुद्ध होती है। वायु शोधक में यदि पतला तेल प्रयोग किया जाता है तो सक्शन के समय वायु के धूल के कण सिलेंडर में पहुंच जाते हैं, जिससे कार्बन के कण इंजन में अधिक बनते हैं। इसलिए हमेशा ठीक ग्रेड का ऑयल ही प्रयोग करना चाहिए, कम ग्रेड का ऑयल नहीं प्रयोग करना चाहिए। उसकी तली में 0.5 सेंटीमीटर मोटी धूल के कणों की परत एकत्रित होने पर हमेशा तेल को बदल देना चाहिए। अगर 0.6 सेंटीमीटर की लेयर नीचे वायु शोधक की तली में जहाँ तेल भरा रहता है हो जाती है तो हमें उस तेल को बदल लेना चाहिए तथा दूसरा सही ग्रेड का ऑयल प्रयोग करना चाहिए। इस तरह हमने एयर क्लीनर के विभिन्न टाइप्स के बारे में आपको बताया कि कौन सा अच्छा होता है तथा किसका प्रयोग कब करना चाहिए। अब हम एयर क्लीनर के पहले प्री एयर क्लीनर भी लगा होता है, उसके बारे में बात करें कि वो इंजन में क्या काम करता है। वायु को वायु शोधक में प्रवेश करने से पूर्व प्री क्लीनर से गुजारते हैं। काफ़ी धूल में कार्य करने वाले इंजन में एयर क्लीनर को धूल के अधिक दबाव से बचाने के लिए प्री एयर क्लीनर प्रयोग में किया जाता है। ट्रैक्टर में विशेषकर यूज करते हैं अपने, क्योंकि ये फार्म में खेतों में प्रयोग किया जाता है तो काफ़ी वायु जो है प्री एयर क्लीनर के द्वारा शुद्ध कर दी जाती है, फिर एयर क्लीनर में प्रवेश कराते हैं। प्रायः सूखे वायु शोधक को पूर्ण पर शोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग में वायु में उपस्थित धूल के सभी कण तथा तिनके वायु शोधक में घुसने के पूर्व ही अलग कर दिए जाते हैं। वायु शोधक का रख रखाव कैसे करते हैं? वायु शोधक की उचित देखभाल या मरम्मत करने के लिए निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वायु शोधक के लिए प्रयोग में आने वाला तेल निर्माताओं द्वारा बनाया गया ही तेल होना चाहिए। मतलब जो ट्रैक्टर या कार जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो जो तेल रिकमेंड करे वही हमें
यूज़ करना चाहिए। अगर आप उससे दूसरा करते हैं तो वो पूरी तरह काम नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है कप के तेल व धूल को समय समय पर बदलते रहना चाहिए और साफ़ करते रहना चाहिए। तीसरा है कप में तेल की सतह बनाए गए निशान तक अवश्य होनी चाहिए। अगर एक लेवल उसमें फिक्स होता है, उससे कम तेल हो गया तो हमें तेल डाल देना चाहिए। ये बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, जिससे हमें पता लग जाए कि तेल कम तो नहीं हो गया और उसकी एफिशिएंसी कम तो नहीं हो गई। प्री एयर क्लीनर को समय समय पर धूल उसमें जो जम जाए, जो भी खरपतवार कूड़ा जम जाए, उसको साफ करते रहना चाहिए। एयर क्लीनर व कार्बोरेटर के बीच सभी जोड़ों को अच्छी तरह से कसे रखना चाहिए, जिससे कहीं से भी एयर लीक ना करे। वायु मार्ग में से धूल इत्यादि को निकालते रहना चाहिए। सातवां है गर्मियों में SAE-40 तथा सर्दियों में SAE-30 नंबर के तेल का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। अब हम आज अपने एयर क्लीनर से संबंधित बात समाप्त हो गई। अब आगे दूसरे इंजन के सिस्टम के बारे में बात करें।